आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप विमेन टी20 वर्ल्ड कप के फाइनल के लिए आईसीसी के कमेंटेटर पैनल ने इंडिया और ऑस्ट्रेलिया को फेवरेट करार दिया है और उन्होंने कहा है कि अगर ऑस्ट्रेलियाई टीम को कोई भी टीम टफ टाइम दे सकती है तो वो इंडिया की टीम है। और स्पेसिफिकली 4 इंडियन कैरेक्टर्स को हाईलाइट किया गया है कि ये वो 4 कैरेक्टर्स हैं जो कि ऑस्ट्रेलिया को टफ टाइम दे सकती हैं, जो इंडिया को टी20 वर्ल्ड कप चैंपियन बनवा सकती हैं। इन 4 प्लेयर्स में जो पहला नाम है वो ओपनिंग बैट्समैन शेफाली वर्मा का है। राइट हैंड बैट्समैन, इनका जो टी20 स्ट्राइक रेट है वो 130 का है और ये ऐसे ही है जैसे मैन क्रिकेट में किसी का स्ट्राइक रेट 160 का हो। और उनकी जो एवरेज है वो 25 की है, ये ऐसे ही है जैसे मैन क्रिकेट में किसी की एवरेज 35 की हो। तो आप अंदाजा कर लें कि अगर एक बैट्समैन 160 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग करता है, 35 की एवरेज से बैटिंग करता है, तो उसका कितना मैसिव इम्पैक्ट होगा। तो वैसा ही इम्पैक्ट शेफाली वर्मा का है, खासकर जो पावर प्ले के ओवर्स हैं उसमें वो मुखालिफ टीमों के ऊपर एक ऐसा प्रेशर पुट करती हैं कि उसके बाद टीम के लिए उठना बहुत मुश्किल हो जाता है। शेफाली वर्मा के साथ जो सेकंड प्लेयर जिनका नाम आया वो स्मृति मंदाना है। स्मृति मंदाना लेफ्ट हैंड ओपनर हैं और शेफाली और ये दोनों ओपनिंग करती हैं और दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत ही आउटस्टैंडिंग है। स्मृति की जो एवरेज है वो 22 की है और उनका स्ट्राइक रेट जो है वो 122 का है। तो ये भी बहुत जबरदस्त स्टैटिस्टिक्स हैं और खासकर पिछले 2 साल में स्मृति ने बहुत बिल्ड किया है, बहुत ग्रो किया है और पिछले 2 साल में तो बल्कि शेफाली वर्मा के मुकाबले में भी स्मृति ने बेहतर परफॉर्म किया है। तो इस लिहाज से ये जो जोड़ी है स्मृति की और शेफाली वर्मा की, ये जोड़ी बहुत डेंजरस जोड़ी है और इस वक्त जितनी भी विमेन क्रिकेट टीम खेल रही हैं उनके जितने भी ओपनिंग कॉम्बिनेशन हैं, जितने भी ओपनिंग पेयर हैं, उनमें से जो सबसे डेंजरस, सबसे लीथल ओपनिंग पेयर है ये दोनों हैं। लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन भी है, लंबी इनिंग्स भी खेलते हैं, तेज स्ट्राइक रेट से भी बैटिंग करते हैं, स्पिनर को भी अच्छा खेलती हैं, फास्ट बॉलर्स को भी अच्छा खेलती हैं। तो कोई वीकनेस नहीं है इस पेयर की। बिल्कुल वैसा ही पेयर है जैसा सहवाग का या तेंदुलकर का था, जैसा गंगोली या तेंदुलकर का था, जैसा धवन या रोहित शर्मा का था, उसी तरीके से, या जैसे गिलक्रिस्ट और मैथ्यू हेडन का था। उसके बाद जो तीसरी प्लेयर जिसका नाम आ रहा है इसमें वो दीप्ति शर्मा है। दीप्ति ऑफ स्पिन बॉलर है, बहुत ही एक्सपीरियंस्ड बॉलर है और बॉलिंग में मिडिल ओवर्स में जिस तरीके से ये इम्पैक्ट क्रिएट करती हैं वो आउटस्टैंडिंग है। साथ में बैटिंग में भी 5वें 6ठे 7वें नंबर पे ये इनकी बैटिंग रोटेट होती रहती है और बैटिंग में जो इन्होंने 25 30 35 रन की बड़ी हैंडी इनिंग्स इन्होंने खेली हैं पिछले कुछ अरसे में, उससे इन्होंने बैटिंग में भी बहुत इम्पैक्ट क्रिएट किया है। तो एज ऑलराउंडर पैकेज, फील्डिंग, बैटिंग, बॉलिंग तीनों में दीप्ति आउटस्टैंडिंग प्लेयर हैं और इस कंडीशन में, खासकर जो यूए की कंडीशन है वहां पर उन्हें बहुत सपोर्ट मिलेगी। उनकी बॉलिंग को बहुत ही कंडीशन सूट करेंगी। तो इस कंडीशन में दीप्ति शर्मा एक और बड़ा लीथल हथियार इंडिया के लिए साबित हो सकती हैं जो कि इंडिया को विमेन टी20 वर्ल्ड कप जितवा सकते हैं। जो चौथा और आखिरी नाम इस लिस्ट में आ रहा है वो फास्ट बॉलर है और वो फास्ट बॉलर रेणुका सिंह है। रेणुका की जो पेस है वो 128-30 तक है और 128-30 वुमेन क्रिकेट में बिल्कुल ऐसी ही है जैसी मेन क्रिकेट में 150-55 हो। तो एक फास्ट बॉलर जो 150-55 पे बॉल करता हो वो कितना बेनिफिशियल हो सकता है, कितना इफेक्टिव हो सकता है नई गेंद के साथ डेथ ओवर्स में, वो आप जानते हैं। बिल्कुल वही इम्पैक्ट रेणुका सिंह वुमेन क्रिकेट में क्रिएट करती हैं। अपनी पेस के साथ वो बैट्समैन को बीट करती हैं और अब तो इनका खासा एक्सपीरियंस भी हो चुका है और उनमें एक कॉन्फिडेंस भी है। तो ये जो फास्ट बॉलिंग डिपार्टमेंट है आमतौर पे टीमों का ये वीक है, बट रेणुका सिंह की वजह से इंडिया को इसमें खासा एडवांटेज हासिल होगा।